वेलकम टू द इंग्लिश हाउल। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश हाउल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज के इस वीडियो में हम टॉप 25 लॉ कॉलेजेस देखेंगे। ये वो टाइम है जहां पर क्लैट का फॉर्म आ चुका हुआ है, एलिट का फॉर्म आ चुका हुआ है, स्लैट का फॉर्म आ चुका हुआ है और आप सबकी तैयारियां जो लॉ कॉलेजेस हैं उनके लिए बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। तो यहां हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि जिन कॉलेजेस के लिए हम तैयार कर रहे हैं उनकी रैंकिंग क्या है। यहां पर ये जो रैंकिंग है ये निर्फ रैंकिंग के साथ साथ अलग अलग जो न्यूज चैनल्स हैं उनके बेस पर ये रैंकिंग तैयार की गई है। लेकिन इस चैनल पर क्लैट या लॉ सर्च करते हुए अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अंत तक देखने के बाद अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। जब हम लॉ के कॉलेजेस की बात करते हैं अनडाउटेडली जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है NLSIU बैंगलोर का। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये जो सबसे अच्छा सबसे नंबर 1 कॉलेज है वो है NLSIU बैंगलोर और ये दोनों चीजें ऑफर करता है। इनफैक्ट जो इसका 5 ईयर लॉ है वो क्लैट यूजी के थ्रू होता है जैसे और 3 ईयर लॉ जो ये ऑफर करता है ये अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू ऑफर करता हुआ है। तो ऑब्वियसली सबसे पहला कॉलेज सबसे नंबर 1 कॉलेज NLSIU बैंगलोर है। और दूसरे पर कई बार लोगों को कन्फ्लिक्ट रहता है कि हम दिल्ली को रखें या हैदराबाद को रखें, बट हमने यहाँ पर दिल्ली को रखा हुआ है जो कि अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है, एलिट कंडक्ट करता है जिसके लिए 110 सीट्स हैं। तीसरे पर अगर दूसरे पर दिल्ली है तो तीसरे पर ऑब्वियसली नाम जो होगा वो होगा नलसार का, हैदराबाद का। यहां पर जो LLB होता है वो क्लैट के थ्रू दिया जाता है, बट इस कॉलेज में और भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जहां पर आपको BBA MBA कंबाइंड रूप से मिल जाता है और ये जो एग्जाम होता है वो कैट के बेसिस पर भी ले लेते हैं और इनके अपने और भी तरीके हैं जिस बेसिस पर लेते हैं। IPM का एग्जाम भी ये कंसीडर करते हैं। अगर हम फोर्थ की बात करें तो यहां पर भी ऑब्वियस नेम है WBNUJS कोलकाता की हम बात कर रहे हैं जिनके पास BA LLB और BSc LLB अवेलेबल है। जो एंट्रेंस होता है जो एक्सेप्ट करते हैं ये एंट्रेंस, ये क्लैट को एंट्रेंस को एक्सेप्ट करते हैं। अब यहां से थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ ऐड होता चला जाएगा। फिफ्थ पर थोड़ा ऑब्वियस है जो सिम्बोसिस है, सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे है, इसके फॉर्म्स में निकल चुके हुए हैं, एलिट के फॉर्म्स में निकल चुके हुए हैं, क्लैट के फॉर्म्स में निकल चुके हुए हैं। तो ये स्लैट लेता है और बड़ा रेप्यूटेड है। जो इनका पुणे कैंपस है वो काफी रेप्यूटेड है लॉ के लिए, तो आप इसको डेफिनेटली कंसीडर कर रहे ही होंगे क्योंकि हमने जो भी कॉलेजेस अभी तक डिस्कस किए हैं वो क्लैट, एलिट और स्लैट के थ्रू ही एंट्रेंस लेते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया पे। ये मुझे लगता है कि ये एक अंडररेटेड कॉलेज है। बहुत बढ़िया कैंपस है, बहुत बढ़िया कॉलेज है, फैकल्टीज टॉप नॉच है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग बाग यहां जाने से कतराते हैं और मैं डेफिनेटली कहूंगा कि अंडररेटेड कॉलेज है, लेकिन इसका सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है। पेपर पैटर्न थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एग्जाम अप्रैल मई के बीच में होता है, 150 क्वेश्चंस आते हैं, 2 घंटे में पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो सेम सेक्शन क्वांट्स, LR, GK, लीगल का सेक्शन आता है, बट ये अनलाइक क्लैट, एलिट जो पेपर होता है इसका ये प्योरली MCQ बेस पर होता है और 1 लाइनर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जो कि अवेलेबल नहीं होता अदरवाइज क्लैट और एलिट में। तो ये एक नई एंट्री है जो आपको यहां पर दिख रही होगी। 7th पर फिर क्लैट के बेसिस पर हम NLU गांधीनगर की बात कर रहे हैं जो कि प्योरली क्लैट के बेस पर एडमिशन लेता है। कैंपस बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार कैंपस है, टॉप नॉच कैंपस। अगर आप इसको देखोगे तो डेफिनेटली उस लिस्ट में आप इसको कंसीडर कर सकते हो अगर क्लैट के थ्रू आपको ये कॉलेज मिल रहा है तो। अगर हम 8-9 नंबर की बात करें तो यहां हम NLU भोपाल की बात करते हैं। बहुत से लोग इसको स्वैप करते हैं पोजीशन, कुछ लोग भोपाल को ऊपर रखते हैं, कुछ लोग गांधीनगर को ऊपर रखते हैं, बट मैंने अपने हिसाब से अलग अलग न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट के हिसाब से, निफ्ट की रैंकिंग के हिसाब से जो जजमेंट दिया हुआ है उसके हिसाब से है। यहाँ पर जो एंट्रेंस होगा वो क्लैट के बेसिस पर दिया जाता है और काफी पुराना, काफी अच्छा नाम है इसका। अगर हम 9वें की बात करें तो यहाँ एक नई एंट्री दी हुई है, ILS पुणे के लिए यहाँ पर एंट्री दी हुई है। BA LLB, BBA LLB और जो एग्जाम लेता है वो MHCET के थ्रू लेता है। काफी पुराना कॉलेज है, लेकिन इससे पुराना कॉलेज भी है जो कि 10th रैंक पर है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, जहां बहुत फेमस कॉलेज है ये। तो ये भी 3 ईयर लॉ और 5 ईयर लॉ दोनों ऑफर करता है और ये भी MHCET के बेस पे एडमिशन देता है लाइक ILS पुणे। दोनों ही GLC यानी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अपनी लोकेशन के लिए जाना जाता है, मुंबई के सबर्ब्स में है और बहुत फेमस कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज है। तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं और ये टॉप 10 कॉलेजेस की लिस्ट आपको दी गई। 11th नंबर पर एक नई एंट्री आपको मिल जाती है लखनऊ की, जो CU क्लैट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी लखनऊ जो रखी हुई है। बहुत से लोग इसको टॉप 10 में रखते हैं, यहां पर मैंने इसको 11th नंबर पर दिया हुआ है। जो एंट्रेंस होगा उसका क्लैट के थ्रू लेता है ये। तो अब तक जो आपको एग्जाम अदरवाइज दिखाई दिए होंगे क्लैट, एलिट, स्लैट और यहां पर आपको दिखाई दे गया
MSCT भी जिसकी बेस पर एडमिशन लिया जाता है। 12th नंबर की अगर हम बात करें तो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि सबसे पुराने लॉ कॉलेजेस में से एक काउंट होता है। सबसे पुराना JLC है, बट सबसे पुराने लॉ कॉलेजेस में से जो काउंट होता है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काउंट होता है। CUT के पहले इसका अपना एंट्रेंस होता था, बट CUT के बाद ये लैंग्वेज और GAT की बेस पे एडमिशन लेता है और CUT का एंट्रेंस एक्सेप्ट करता है। तो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो एंट्रेंस एक्सेप्ट करते हैं वो CUT एंट्रेंस एक्सेप्ट करते हैं, जहां पर CUT में इंग्लिश और GAT की बेस पे ये एडमिशन देता है। अब अगर हम 13वें की बात करें तो शिक्षा व अनुसंधान एक नया नाम आपको यहां मिल गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो NAC की इसकी A++ ग्रेडिंग है, जो कि बहुत पॉपुलर है। और प्राइमरीली अगर आप लॉ कंसीडर कर रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छे ऑप्शन में से काउंट होता है। BA LLB, BB LLB और LLB 3 साल का मिल जाता है। ये अपना एंट्रेंस भी कंडक्ट करता है और क्लैट को, LSAT को भी कंसीडर करता है। तो आपको डेफिनेटली ये, अगर आपको उस एरिया से बिलोंग करते हैं तो, या अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है रिलोकेट करने में उड़ीसा भुवनेश्वर में, तो आप डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हैं। और फिर जो अगला नाम है वो लखनऊ का बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि लखनऊ में लोकेटेड है और इसका जो लॉ होता है वो CUT UG के थ्रू होता है, जो 5 ईयर लॉ है। और जो क्राइटेरिया है वो 50% 55% आसपास रहता है इसमें। बट एक अच्छा कॉलेज है, कंसिडरेबल है, जहां पर लॉ के लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो 15 पर जो आता है राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी पटियाला, क्लैट के बेस पे एडमिशन लेता है। ये एक फेमस LLU है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं, इसीलिए इसको टॉप 10 के अलावा टॉप 15 में मैंने रखा हुआ है क्योंकि इसकी रेपुटेशन अच्छी है। 16th की बात करें तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के IIT भुवनेश्वर, जो ऑफ लेट बहुत पॉपुलर हुआ अपने कोर्सेज को लेकर के। कुछ दिनों की वजह से, कुछ ऑफ लेट कुछ न कुछ किसी वजह से ये न्यूज में रहा, बट ऑल फॉर रॉन्ग रीजंस। लेकिन कॉलेज अच्छा है, इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते हैं। ये अपना एंट्रेंस एग्जाम लेता है कि IIT लॉ या क्लैट के स्कोर कार्ड को भी एक्सेप्ट करता है। तो 16 नंबर पर जो ऑब्वियस नेम है वो है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। अगर नेक्स्ट की बात करें तो AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जो कि बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जामिया की तरह से इसको भी मैं अंडररेटेड मानता हूं, बट जामिया फिर भी इससे मैं ऊपर रखूंगा क्योंकि उसकी NAC और NIRF की रेटिंग बहुत अच्छी है। दिल्ली में होने की वजह से, खासकर लॉ के लिए, जहां पर हमारे पास हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, लोअर कोर्ट्स भी हैं, सेशन कोर्ट्स भी हैं, तो आपके पास दिल्ली में रहते हुए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। बट हाँ, अगर आप अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आप इस कॉलेज को एक चांस दे सकते हैं अगर अच्छा मौका मिलता है यहां पढ़ने का। नेक्स्ट पर है सविता स्कूल ऑफ लॉ, चेन्नई में एक पॉपुलर स्कूल है खासकर लॉ के लिए, जो कि अपना एंट्रेंस एग्जाम भी लेता है और स्लैट के एंट्रेंस एग्जाम को भी ये कंसीडर करता है। बट लॉ के लिए साउथ में एक अच्छी चॉइस मानी जाती है ये। तो इन केस आपको लगता है कि किसी वजह से आपका क्लैट का स्कोर अच्छा नहीं रहा है और आप साउथ से बिलोंग करते हैं तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। डेफिनेटली अच्छा कॉलेज है। 19 पर आ जाता है शस्त्र यूनिवर्सिटी, जो कि तंजावुर में है और प्राइमरीली ये क्लैट के एंट्रेंस एग्जाम को एक्सेप्ट करता है, बट साउथ के बच्चों के लिए एक अच्छी चॉइस बन सकती है। तो हमारे पास टॉप 20 में ये नाम भी अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। 20th पर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अपने बाकी कोर्सेज के लिए, मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए तो बहुत फेमस है, इसीलिए लॉ के कोर्सेज के लिए हमें इसको 20th नंबर पर डाला हुआ है। ये क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू लेता है और चाहे सिम्बोसिस हो चाहे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो, आपके रिटन टेस्ट के बाद आपको इंटरव्यू देना कंपलसरी होता है। तो इनका अगर आपको BGR कैंपस मिलता है तो आप डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हैं, अच्छे चॉइस में ये आपके काउंट होगा। 21 की अगर हम बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लॉ विशाखापट्टनम की बात करते हैं। ये यहां पर एक नया एंट्रेंस एग्जाम इंट्रोड्यूस हो गया आपके लिए, AP लॉ सेट, जो आंध्र प्रदेश लॉ सेट का एग्जाम होता है उसके थ्रू लेता है, विशाखापट्टनम में है। कॉलेज अच्छा है और आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आप आंध्र प्रदेश या नियर बाई के सराउंडिंग एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा कॉलेज डेफिनेटली ये प्रूव होगा। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, तो यहाँ मैं बता दूं आपको कि दिल्ली के कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो दिल्ली में LLU प्राइमरीली कोई अवेलेबल नहीं है दिल्ली के अलावा, उसका एंट्रेंस क्लैट के थ्रू, एलेट के थ्रू होता है। क्लैट के थ्रू जो कॉलेज एक्सेप्ट किए जाते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करता है और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करता है। इसका जो मेन कैंपस है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज, ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा कॉलेज है, उसको डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं। तो क्लैट में अगर आपका स्कोर 75-80 के बीच में है तो आप इसका जो मेन कैंपस है उसको कंसीडर कर सकते हैं। जो ये एक्सेप्ट करता है प्राइमरीली, ये क्लैट UG को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद अगर सीटें बचती हैं तो ये CUT UG को भी एक्सेप्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। 23 पर आता है अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर, जो कि अपनी मार्केटिंग की वजह से काफी फेमस है या अपने कोर्सेज की वजह से फेमस है, लेकिन इन्होंने एक अच्छा ब्रांड वैल्यू स्टैब्लिश कर लिया है। बहुत
कम समय में, और जो एक्सेप्ट करता है वो क्लैट, एलसैट इंडिया एक्सेप्ट करता है, सीयूटी, एयूसीईटी और पीआईबी ये एक्सेप्ट करता है। तो आप अगर बैंगलोर के किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस को कंसीडर कर रहे हैं या किसी वजह से आपका क्लैट एलिट मिस हो जाता है, कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, तो आप अलायंस यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं। 24 पर एलपीयू है, जो कि काफी पॉपुलर कॉलेज है उस नॉर्थ इंडिया में, उस पर्टिकुलर रीजन में बहुत बहुत पॉपुलर कॉलेज है। अपने बीटेक के कोर्सेज के लिए पॉपुलर है, सिमिलरली अपने लॉ के कोर्सेज के लिए भी ये बहुत पॉपुलर है। तो अगर आप उस एरिया से हैं और आपको कोई बहुत अच्छा लॉ कॉलेज नहीं मिलता है या ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आप उस पर्टिकुलर एरिया से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आप एलपीयू को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। एलपीयू नेस्ट ये लेता है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ यही लेता है, ये क्लैट के स्कोर कार्ड को भी वैलिडेट कर लेता है। 25 की अगर हम बात करें तो हम यहां पर बात कर रहे हैं एनएलयू रांची की, जो कि मैंने बाकी एनएलयूज को बाईपास करके एनएलयू रांची को 25 पर रखा हुआ था। ऑब्वियसली ये क्लैट के एंट्रेंस एग्जाम पर एडमिशन दे देता है। अब ये लिस्ट यही खत्म नहीं हो जाती है, कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि ये क्यों छोड़ दिए। जैसे आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम सोचा होगा या ओपी जिंदल का नाम सोचा होगा कि आपने क्यों छोड़ दिया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम इसलिए छोड़ा हुआ है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी बैच 5 ईयर लॉ का अभी तक बाहर नहीं आया हुआ है। तो हम जब तक उसका रिजल्ट प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं आ जाएगा तब तक हम उसको कुछ नहीं कह सकते, इवन दो कि कट ऑफ काफी ज्यादा जाती है, बट इसलिए उसको यहाँ पर नहीं रखा हुआ। बट फिर भी एक नजर हम देख लेते हैं बाकी लॉ कॉलेजेस में क्या है। अच्छा, 26 पर है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, जो कि 1922 की स्टैब्लिशमेंट है, 1920 की स्टैब्लिशमेंट है। बहुत पॉपुलर, बहुत बढ़िया कॉलेज है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, आप इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। ये अपना एंट्रेंस टेस्ट लेता है और उसके बेस पर एडमिशन देता है। ठीक है, चलिए बाकी कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो ओपी जिंदल यहां पर है 27 पर, 28 पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, 29 पर पंजाब यूनिवर्सिटी है और 30 पर यहां पर हिदायतुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी यहां पर रखा हुआ है, जो कि एनएलयू है। तो ओपी जिंदल यहां पर 27 पे इसलिए रखा हुआ है कि इसकी फीस बहुत ज्यादा है। कॉलेज अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट फी की वजह से ये जो कॉमन लोगों की पॉकेट है उसको अलाउ नहीं करता, उनको अलाउ नहीं करता कि इस कॉलेज में पढ़ सके, इसलिए मैंने उसको 27 पे रखा है। बट कॉलेज की क्वालिटी में कोई डाउट है ही नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जैसा कि मैंने बताया कि इसका कोई पहला बैच भी नहीं आया हुआ है, जो कि टेंटेटिवली 2028 में आएगा, 2028 में आएगा। तो इस वजह से जब तक उसका बैच आउट नहीं हो जाता तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि कैसा प्लेसमेंट, कैसा ट्रैक रिकॉर्ड जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी डेफिनेटली एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो अगर आप उस एरिया से बिलोंग करते हैं तो एलपीयू के अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी भी कंसीडर कर सकते हैं। और 30th पे मैंने आपको एनएलयू ऑलरेडी कंसीडर करने के लिए बोला हुआ है। तो अगर इसमें से आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जो लिस्ट है गलत है या इसमें कोई फेरबदल होनी चाहिए या कोई नया कॉलेज ऐड करना चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको सुधार करके आप तक वो लिस्ट जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।